ठीक है, मैं सारा काम खत्म करके फिर चली जाती हूँ। वो सब मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर, जा जल्दी जा। और हाँ, मैं बेटे के हाथों से खाना भी भेज दूंगी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से खिला देना माँ को। ठीक है, अभी चली जाऊंगी तो शाम के 5 बजे तक आ जाऊंगी। पूरा टाइम निकाल कर ही आना, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी, तू जा। थैंक्स मम्मी जी। बाप रे, बहुत देर होगी। देखती हूँ मम्मी कहाँ है। माँ जी, आ गई तू? आजा बैठ। आपने तो सारा काम कर लिया माँ जी, क्या ज़रूरत थी? मैं आके कर देती ना, आप क्यों कर रही थी? अरे छोड़ना, कभी कभार तो करती हूँ। वैसे भी तेरे आने से मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ और हाथ पैर चलने चाहिए, वरना तो जम जाएंगे। तू बता, और तेरी माँ कैसी है अभी? अभी अच्छी हैं, अभी थोड़ी राहत मिली है, कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा। एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला ले। यहाँ पे? हाँ, उनका सेवा टहल भी हो जाएगा। वैसे भी गांव जाएंगी तो अकेली रहेंगी, और ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी सुधार नहीं आता शरीर में, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ रहेंगी तो पास में भी रहेंगी और तो सेवा टहल भी कर सकती हैं। जानती हूँ, पर मम्मी नहीं मानेंगी। अरे मेरी बात करवा देना ना, मैं फ़ोन करके बुला लूँगी। ठीक है मम्मी जी, लाइए मैं अपने बालों में तेल लगा देती हूँ। अरे मैं लगा लूँगी, तू जा, जाके खाना खा ले। मुझे पता है तूने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया होगा, इधर उधर घूम फिर कर। जा, और रात के खाने का फिक्र मत करना, बिमला आएगी तो वो बना लेगी, तो आराम करना। ये क्या माँ, तूने भाभी की माँ को यहाँ ही बुला लिया? तुम्हें पता है ना मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती जब भाभी के मायके वाले आते हैं। हाँ? और प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है हमारी, अब मना कर दो ना। अब तेरे कंफर्ट के चक्कर में एक बीमार इंसान को घर पे भी ना बुलाए, वो भी हमारे खुद के रिश्तेदार। वैसे भी ये भाभी का घर है, वो जिसको मर्जी उसको बुला सी है। अब तू आती है तो तेरे भैया भाभी का प्राइवेसी डिस्टर्ब होता है, हमने कभी मना किया है तो जाने के लिए? लेकिन ये मेरा घर है, मेरा भी हक बनता है इस घर में माँ। और वैसे भी शादी करने के बाद रिश्ते नहीं बदल जाते। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, शादी करने के बाद रिश्ते नहीं बदल जाते हैं। तो उसी तरह उसने भी यहाँ पे शादी किया है, तो उससे उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता नहीं बदल जाएगा। बेटी तो बेटी ही रहेगी ना। और जब माँ बाप पे को तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा बच्चियों को फिक्र होती है। मैं जानती हूँ कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है। तुझे लगता है कि बुढ़ापे में भाभी तेरा सहारा करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी माँ बाप की सेवा करेगी बस, और तुझे बुढ़ापे में पूछेगी तक नहीं। बेटा, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रही हूँ। मैं माँ हूँ तो मैं सबकी माँ हूँ, और मैं जो बहू लाई हूँ ना, गुणी बहू है मेरी, वो तेरी जैसी नहीं है। ना तो कभी अच्छी बेटी बन पाई और ना कभी अच्छी बहू, जो अपनी बीमार सास को छोड़ के यहाँ के बैठ गई है। ऐसा नहीं कि जाके थोड़ी मदद करवा ले, या कम से कम पास ही जाके बैठ जाए। और हाँ, मेरे और मेरी बहू के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपना ससुराल अच्छे से संभाल रही है, तू अपना देख।